हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए गणित का मैराथन क्लास, जो सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्नों का हल होगा और वो भी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है 5x प्लस 3y और 4x माइनस 2y का योग क्या होगा। तो आप इसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे 5x प्लस 3y प्लस और का मतलब जोड़ होता है 4x माइनस 2y, ठीक है। 5 और 4 मिलकर 9x हो जाएगा और 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे y लिखा जाएगा क्योंकि 1y चाहे y बात वही हुआ। 3 में से 2 गया तो 1 और y तो y, 3 को y में से 2 को y घट गया तो 1y आप लिखेंगे तब भी सही है, 1 नहीं लिखेंगे तब भी सही है। तो ये ऑप्शन कहाँ है, देख लीजिए 3 नंबर ये ऑप्शन है। ओके, ये अलजबरा का जोड़ था। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 8.5 में से आपको घटाना है 625/100। तो 2 को जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल दे दीजिए, यानी 8.5 में से आपको घटाना है। देखिए यहाँ 2 को जीरो है ना, तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए 6.25। अब घटा लीजिए, तो क्या करना है, इस 6.25 को यहाँ लिखिए 6.25, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लिख लीजिए, इसे भूल जाइए। अब घटाइए 5, 10 में से यहाँ देखिए 10 में से 5 गया 5, फिर ये 4 में से 2 गया 2.2, तो 2.25 हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ अगला प्रश्न है -56 माइनस 34। तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का। तो देखिए 6 व 4 10 के 0, 5 और 3 8 है 1 9, और दोनों माइनस में है, जोड़ना है तो ये -90 हो जाएगा। जैसे देखिए -5 और जोड़ -9, तो 9 व 5 जुटेगा तो, लेकिन दोनों माइनस में है तो -14 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूबी हर दिन 3 किलोमीटर 44 मीटर साइकिल चलाती है। यदि वह एक भी दिन नहीं चूकती तो जनवरी के महीने में वह कितने किलोमीटर साइकिल चलाती है। जनवरी के महीने में 31 दिन होता है, तो 31 में 3 से गुना करेंगे तो ये 33 किलोमीटर हो जाएगा। सॉरी, ये 93 किलोमीटर हो जाएगा, 93 किलोमीटर, ठीक है। 31 में 3 से गुना करेंगे तो 93 किलोमीटर, फिर 44 में 31 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12 के 2, 4 3 12 1 13। देखिए कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर 364, क्योंकि 1364 मीटर, तो ये 1 किलोमीटर इसमें आके जुट जाएगा, तो 94 किलोमीटर और 364 मीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, बटा का जोड़ है 1/2 जोड़ 1/4, लघुत्तम क्या हो जाएगा 4,
दो दूनी चार तो एक दूनी दो, चार एकम चार तो एक एकम एक, 3/4 आंसर हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट है, फिर वही बात है, 8.7 में से घटाना है 43/10, एगो जीरो है, एक अंक छोड़ के डेसिमल, 4.3। तो देखिए 8.7 घटाव 4.3, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 4.4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े बाग का परिमाप क्या होगा। ये कोई बाग है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, 15 मीटर, और चौड़ाई 10 मीटर। तो ये 10 तो ये भी 10, ये 15, सबको जोड़ दीजिए, बाग का परिमाप हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 10 दूनी 20, 30 और 20 50 मीटर हो जाएगा परिमाप। कितना? 50 मीटर। देखिए एक चीज़ बता दूं आपको, जब भी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दिया हो मान, तो वह आयत होता है, चाहे वो कुछ भी हो, आयत होता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। इससे भी आप निकाल सकते थे, 2 गुना लंबाई कितना है 15 मीटर, चौड़ाई कितना है 10 मीटर, तो 10 और 15 25, गुना कर लीजिए, हो जाएगा 50। आंसर क्या हो जाएगा 50 मीटर। अगला प्रश्न है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है। तो चतुर्भुज, 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, n-2 गुना 180 डिग्री, बहुभुजों के अंतः कोणों का योग निकल जाएगा। चतुर्भुज क्या है, 4 भुजा, तो 4 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, 4 में से 2 जाएगा, 2 गुना 180 360। निम्नलिखित में कौन सा सिलेंडर का उदाहरण है। तो सिलेंडर इस प्रकार का होता है, इस आकृति का सिलेंडर होता है। तो बताइए इस आकृति का इसमें से कौन सा होगा, पाइप होगा। तो ये सिलेंडर का उदाहरण है। ज्योमेट्री बॉक्स का आकार कैसा होता है। तो ज्योमेट्री बॉक्स का आकार घनाभाकार होता है। कैसा होता है, घनाभाकार होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घनाभ। देखिए ये प्रश्न मोड में दिया गया है, 2 जोड़ -3 जोड़ -6, ये मोड है। मोड के अंदर देखिए, मोड के अंदर माइनस रहे चाहे प्लस, बाहर निकलने पे हमेशा होता है प्लस। 5 भी रहता मोड के अंदर तब भी आंसर क्या होता, 5 ही होता। -5 भी मोड के अंदर रहता तब भी 5 ही होता। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 है, -6 और -3, -9, 2 निकल गया क्योंकि प्लस में है, तो -7। मोड में क्या बच गया -7, ये मोड बोला जाता है। बाहर निकला 7, आंसर हो जाएगा। मोड के अंदर चाहे प्लस रहे या माइनस, बाहर जब निकलेगा तो वो प्लस में ही होगा। किसी संख्या का केवल एक गुणनखंड है, वो संख्या है, तो एक के पास केवल एक गुणनखंड होता है। सारा का सारा ये 0 हो लिखा गया है, एक होगा जिसके पास केवल एक गुणनखंड है। -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा।
जब भी योज्य प्रतिलोम पूछे तो आप चिन्ह बदल के लिख दीजिए। जैसे -8 है तो +8 आंसर हो जाएगा। क्यों? -8 में +8 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। और योज्य प्रतिलोम जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं और उसका मान 0 हो जाता है तो वह एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होता है। तो मैं सीधे आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जिस संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछे चिन्ह बदल के लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे 12 का योज्य प्रतिलोम तो -12 हो जाएगा। समझ गए? 3/7 इसमें देखिए चिन्ह नहीं बदलना है। 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है, तो इसको अंश और हर को बदल देना है, यानी 7/3 हो जाएगा आंसर। अगर रहता -5/4 तो आंसर होता -4/5। इसका चिन्ह नहीं बदलना है, केवल अंश हर को बदलना है। अब रहता कि 5 का योज्य गुणात्मक प्रतिलोम तो इसके नीचे एक छुपा है, 1/5 हो जाएगा। समझ गए आप? देखिए, जब हम दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं और उसका मान 1 आ जाए तो वह संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। देखिए दोस्तों, पंचभुज के पांचों कोणों का योग पूछा है। पंचभुज में 5 भुजा और मैंने अभी फॉर्मूला बताया था n घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। n के जगह क्या रखेंगे? 5 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। 5 में से 2 जाएगा 3, 18 3 54, 540 डिग्री। एक जीरो था तो जीरो लिख दिए, ये आंसर हो जाएगा। 1 से 51 तक के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ और ... 51 विषम संख्याओं का योग बताना है। 1 से 50 तक सम संख्या कितना होगा? 25। तो बाकी 25 विषम हुआ और एक 51 आ गया तो 26 गो विषम संख्या हो गया। इसी का वर्ग कर दीजिए, तो 26 का वर्ग कीजिएगा तो 676 उत्तर हो जाएगा। देखिए, ज़बरदस्त ट्रिक से मैं आपको बताया है, फिर से समझ लीजिए। 1 है जोड़ 3 है जोड़ 5 है जोड़ 51 है, तो 1 से 50 तक सम संख्या 25 गो तो विषम भी 25 गो। एक 51 एक्स्ट्रा आ गया तो 26 गो विषम संख्या हो गया। तो n विषम संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर। तो यहाँ 26 गो विषम संख्या है तो इसका योग हो जाएगा 26 का स्क्वायर। तो 26 गुना 26 जब आप करेंगे तो आ जाएगा 676। या एक और तरीका है इसका, देखिए मैं वो भी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, 26 गो ये विषम संख्या हो गया तो 26/2 प्रथम संख्या 1 है और अंतिम संख्या 51 है, तब भी आंसर आएगा। वही बात आएगा 26/2 गुना 51 एक 52, ये कट जाएगा तो 26। 26 में 26 से गुना कीजिएगा तो 676। तो इससे अच्छा कि विषम संख्या जब गिन लिए तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, यानी औसत। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत होता है n + 1/2, n + 1/2। तो 20 जोड़ 1 21/2 कट के आएगा 10.5। सीधी सी बात है कि जितने प्राकृत संख्या का औसत पूछे इसका आधा कर लीजिए और उसमें 0.5 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे 50 प्राकृत संख्याओं का मध्य पूछा होता तो आधा करते 25, 0.5 लगा देते, आंसर हो जाता। 12, 13, 9, 27, 29
का माध्यम हो गया है, माध्यक क्या होगा? मीडियन। तो पहले संख्या को बढ़ते क्रम में लिखें, ठीक है, और उसके बाद जो बीच वाला संख्या होगा अगर विषम है तो वही माध्यक हो जाएगा। 27 और 29, 2 इधर काटिए 2 इधर, 13। आंसर क्या हो जाएगा? 13। अगर सम बार संख्या होता है ये वाला है तो 2 को बीच वाले का जोड़ के आधा कर देते हैं। जैसे चलिए बता दें, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। तो यहाँ तो बीच में कोई भी एक संख्या नहीं है। इधर से 2 काटिए, इधर से 2, ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए। 18 का आधा 9 आ जाएगा माध्यक। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। एक घनाभ का आयतन 60 घन मीटर है और आधार का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो घनाभ का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, जिसका मान दिया है 60, और आधार का क्षेत्रफल का मान कितना दिया है? 20। तो ऊंचाई तो आपको मिल जाएगा। अब ये गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, तो h बराबर 60/20 यानी 3 मीटर हो जाएगा ऊंचाई। देखिए मैंने क्या किया है, आयतन दिया था और वर्ग के आधार के क्षेत्रफल से मैंने क्या किया, भाग दे दिया, तो ऊंचाई हम लोगों को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घनाभाकार गोदाम है जिसकी माप 40 मीटर गुना 30 मीटर गुना 20 मीटर, इसके अंदर 3 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर, मीटर से सब मीटर कट जाएगा, यहाँ भी था तो ठीक है। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 पचे 30 के कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? तो देखिए 4 पचे 20, ठीक है, यहाँ 4 पचे 20 हो गया, 20 और 2 दूनी 4, सीधे यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 10 चौका 40, आ कई गो जीरो, 1 2 3, 3 गो जीरो, सॉरी 2 गो ना जीरो, यहाँ देखिए ये 5 दूनी 10 और 10 चौका 40, 40, ये 6 पचे 30 हो गया है, तो यहाँ 2 गो ना जीरो बचा है, 4000 हो जाएगा। देखिए इस केस में आपको पूरा गुना नहीं करना है, बहुत सारे लोग 40 गुना 30 गुना 20 कर लेंगे और तब इसको भी गुना कर लेंगे और तब भाग देंगे, तो बहुत आपको समय लगेगा। सीधे देखिए 3 दूनी 6, 6 पचे 30 हो गया, यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 10 चौका 40, 1 आएगा, 2 गो जीरो बचा है, लिख दीजिए। 4000 डिब्बे रखे जा सकते हैं। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिनों में करता है। कितने दिन में? 10 दिन में। तो एक मजदूर कितने दिन में करेगा? 10 गुना 12, तो 20 मजदूर, तो इसको 20 से भाग दे दीजिए, 10 दूनी 20, 6 दिन हो जाएगा। फिर से समझिए, 12 मजदूर 10 दिन में कर रहा है, तो एक मजदूर कम होगा तो दिन ज़्यादा लगेगा, तो गुना हो गया। अब मजदूर बढ़ गया तो दिन कम लगेगा, 10 दूनी 20, तो 6 दिन में। अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिन का खाद्य सामग्री है। यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? देखिए 200 लोग कितने दिन तक खाते थे खाद्य सामग्री को? 24 दिन तक। एक आदमी अधिक दिन तक खाएगा, 24 गुने 200। अब 100 छात्र और बढ़ गए, मतलब जुड़ गए, तो 300 छात्र कितने दिन में ये खा जाएंगे?
300 से भाग, 00 से 00, 8 3 24, 8 दूनी 16 दिन में खा के समाप्त कर देंगे। या सीधी सी इसकी बात है, 200 में 24 से गुना कीजिए और जो ये और आ गए मतलब जुड़ गए 300 से भाग दे दीजिए। 200 में 100 जुड़ गए, 8 8 दूनी 16 आंसर आ जाएगा। कितना समय लगेगा एक सवाल को बनाने में? दो संख्याओं का योग 15 है। यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं हैं। देखिए 6 और 9 का योग तो 15 है, लेकिन 9 6 से 5 ज़्यादा है नहीं, तो आंसर नहीं, ऑप्शन से ही बना दिया जाएगा। 8 7 15, एक एक वो ज़्यादा है, ये भी आंसर नहीं। 5 या 10 15 होगा और 5 से 10 5 ज़्यादा है, यही आंसर है। हो गया। चलिए अब इसको बनाया कैसे जाता है ये देखिए। माना कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 5 है। दोनों का योग जो है वो कितना है? 15। ठीक, 5 जाके उधर घटाइए, 2x बराबर 15 में से 5 घटा 10, 2 पचे 10। एक संख्या हो गया 5 और दूसरी संख्या 5 और 5 10, तो 5 और 10 आंसर आ गया। ये तो ऐसे ऑप्शन से ही आ जा रहा था। 98 का वर्ग करना है। किसी भी संख्या का जब आप वर्ग कीजिएगा तो 8 8 64, एक का स्क्वायर किए, 9 81 और 9 72 दूनी 144, एक अंक छोड़ के 144 जोड़ दीजिए, 4 0 6 9, 96 04 आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके आज का गणित का प्रश्न। अगले पार्ट में मैं लाऊंगा सक्षमता परीक्षा 3 के लिए जीके का स्पेशल क्लास। जितना जीके पूछा हुआ है सक्षमता 1 और 2 में, कुछ नए प्रश्नों के साथ, और वो मेरा ब्रह्मास्त्र होगा, यानी राहुल सर का ब्रह्मास्त्र होगा। तो जल्द से जल्द, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये जो चैनल का नाम दिया गया है स्टडी विथ राहुल 247, इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं जीके क्लास में इसी जोश और उमंग के साथ।